सरकारी सूत्रों ने कल देर शाम को बयान जारी किया है जहां पर ये बता रहे कि भारत में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड है, इसकी सप्लाई में कोई खास दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिल रही। इनफैक्ट सफिशिएंट सप्लाई। ये क्या कह रहे हैं कि भारत के पास क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एटलीस्ट 25 दिनों का स्टॉक है। 2 से लेकर 3 हफ्तों के लिए जो एलएनजी का स्टॉक है वो काफ़ी सफिशिएंट है। एलपीजी के मामले में बता रहे कि कंफर्टेबली 25 से 30 दिनों का स्टॉक इनके पास देखने को मिल रहा है। और ख़ास बात ये कि बता रहे हैं कि इसी साल जैन से यूएस से जो एलएनजी इंपोर्ट है इसकी शुरुआत हो गई, तो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बता रहे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तकरीबन 40% इनकी सप्लाई आती है, यानी भारत की, और बाकी की जो 60% है ये डाइवर्सिफाइड है, दूसरी जगहों से आती है। तो रिस्क फिलहाल के लिए इतना देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि ये बता रहे कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है यहाँ पर अभी भी जहाज़ रुके हुए हैं, सप्लाई आ नहीं रही है, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस जो बयान है इसका मतलब ये कि भारत क्रूड प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए सफिशिएंट है। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। गुजरात गैस इन पर्टिकुलर फोकस में। बिल्कुल, गुजरात गैस के लिए मॉर्निंग सर, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और सिग्निफिकेंट खबर है। और ना कि सिर्फ गुजरात गैस, बाकी के जो रिलेटेड सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज है यहाँ पर भी बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की जहाँ पर इसका इम्पैक्ट रहेगा। पहला तो गुजरात गैस है, दूसरा फर्टिलाइजर स्पेस और सेरामिक्स, क्योंकि ये भी गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जीएसएफसी, जीएनएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, एक्जारो टाइल्स, कजारिया, सुमानी सेरामिक्स, यहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दरअसल अगर आप देखें तो गुजरात गैस ने इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए जो रोज़ाना सप्लाई है इसमें तकरीबन 50% तक की कटौती कर दी, और 6 से लेकर 31 मार्च तक रोज़ाना जो सप्लाई होती है इसमें 50% कट कर दिया गया है। और अपील भी की इंडस्ट्री से कि जो गैस का यूसेज है आप थोड़ा सा कम कीजिए, सप्लाई यहाँ पर कम होगी। तो इसी के चलते आप देखें तो फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स हैं, खासतौर पर जो गुजरात फोकस्ड है, और सेरामिक कंपनीज जिनका नाम भी मैंने लिया, इनमें एक्शन नजर आएगा। बिल्कुल, चलिए। देखा था कि एकाएक सभी एल्यूमिनियम फोकस्ड कंपनी, चाहे नाल्को देखें, वेदांता देखें या हिंडाल्को, सब में एक एक्शन आपको नजर आ रहा था। ऐसे मार्केट में भी इन स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली थी। दरअसल सोमवार को भी एल्यूमिनियम की कीमतों में बढ़त रही है, और इसके बाद कल भी आप देखें यानी मंगलवार को तो कीमतें बढ़ी हैं। 3-3.5% का एलएमई में इजाफा देखने को मिला। हालांकि उसके बाद ऑफ आइस के एक्शन देखने को मिले। दरअसल एक तो एल्यूमिनियम में फंडामेंटल तौर पर सप्लाई का डेफिसिट है, तो इसी के चलते एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि कतर में जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन है इसे हॉल्ट कर दिया गया है, और स्वाभाविक है कि ऐसे माहौल में ये इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को ही मिलेगा। लेकिन ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिहाज से देखें तो कतर काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल आउटपुट का तकरीबन 9% हिस्सा जो है वो कतर से आता है। ऑलरेडी डिमांड काफ़ी ज़्यादा एल्यूमिनियम की, फंडामेंटल्स के लिहाज से ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि सप्लाई का डेफिसिट इस साल देखने को मिलेगा। ऐसे में 9% का जो प्रोडक्शन आउटपुट है इसके ऊपर रोक लग जाना ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। एक और खबर नाल्को स्पेसिफिक ये भी है कि 1 मार्च से इन्होंने अपने एल्यूमिनियम इंगोट प्राइसेस में 8,500 रुपये प्रति टन की कीमतें बढ़ाएंगे। तो नाल्को स्टॉक पर खास रडार पर रखिएगा। ओके, चलिए। हिंडाल्को, नाल्को। डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में खास एक्शन देखने को मिल रहा है, और ऐसे में खबर निकल कर आ रही है कि डिफेंस मंत्रालय ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। दोनों की वैल्यू कुल मिलाकर देखें तो 5,083 करोड़ है, जिसमें आप देखें तो एचएएल को 2,901 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जहां पर आप देखें तो ये हेलीकॉप्टर सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के चलते एचएएल पर खास फोकस रखिएगा। बीडीएल पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने दरअसल एक रशियन कंपनी के साथ 2,182 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जहां पर ये मिसाइल सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के चलते पूरा डिफेंस पैक रडार पर रहेगा। लेकिन एचएएल के लिए बड़ा ऑर्डर विन है, इसके चलते स्टॉक को खास नजर पर रखें। टाटा मोटर्स में दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि जो इंडोनेशिया से इन्हें ऑर्डर मिला था इसको ऑन होल्ड रख दिया गया। इसके ऊपर कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ रहा है, जहां पर ये बता रहे कि कोई भी एग्जीक्यूशन रिस्क फिलहाल इस ऑर्डर विन के चलते देखने को नहीं मिल रहा है। एडवांसेस भी मिल चुके हैं, और जो टाइमलाइन कंपनी ने शेयर की इंडोनेशिया के साथ वो वहां पर अपनी सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी बदलाव नहीं है, जो रिपोर्ट्स आ रही थी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया है। ऑलराइट, चलिए। काम